लोगों को लगता है कि जो ज्यादा बोलता है वो कॉन्फिडेंट होता है और जो चुप रहता है वो वीक होता है। पर ये सच नहीं है, क्योंकि जो कम बोलता है वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है और वही गेम समझता है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम इंट्रोवर्ट रहकर भी रूम का सबसे पावरफुल आदमी बन सकते हो। पॉइंट नंबर 1, मास्टर ऑब्जर्वेशन। जब सब बोल रहे होते हैं तब जो चुप रहता है वही सब समझता है, क्योंकि जो ज्यादा बातें करता है या ज्यादा बोलता है, जो अक्सर बात करते करते ओवर शेयर कर देते हैं, जिससे उनके जो भी स्ट्रेंथ्स है या वीकनेसेस है वो सबको मालूम पड़ जाते हैं। जिससे होता क्या है कि उनके मतलब जो भी हेटर्स है या जो भी मतलब लोग उन्हें नीचे गिराना चाहते हैं उनको एक एडवांटेज मिल जाता है। वेरेस जो चुपचाप रहते हैं या कम बातें करते हैं वो हमेशा अपने कंट्रोल में रहते हैं और हमेशा जवाब सोच समझ के देते हैं, क्योंकि ये लोग दूसरों के बॉडी लैंग्वेज नोटिस करते हैं, दूसरों के वॉइस ऑफ टोन नोटिस करते हैं, जिससे इनको धीरे धीरे लोगों का मतलब जो भी पैटर्न है वो समझ में आता है। तुम इंट्रोवर्ट हो या ना हो, तुम्हें भी ऐसी एक एबिलिटी रखनी चाहिए कि मतलब तुम लोगों को दूर से देख के पहचान जाओ कि इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इसका टोन कैसा है, इसका मतलब बॉडी का पैटर्न कैसा है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से ही इनविजिबल एडवांटेज मिलती है। सेकेंड पॉइंट इज स्पीक विथ इम्पैक्ट व्हेनेवर यू स्पीक। इंट्रोवर्ट्स का एक सेंटेंस एक्सट्रोवर्ट के 10 सेंटेंस के बराबर होता है। जो ज्यादा बातें करता है वो अक्सर अपने आप को ज्यादा एक्सप्लेन कर देता है और इसके कारण अक्सर उनकी बातें प्रिडिक्टेबल भी होती है। या फिर कभी कभी तुमने ये भी देखा होगा कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब लगता है कि उन्हें सब मालूम है, जिससे अगर उनको किसी चीज के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है या कोई भी चीज उन्हें पूरा मालूम नहीं है कि ये चीज क्या होता है, क्यों होता है, फिर भी वो इसके बारे में कुछ ना कुछ बक देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सब बातें सुनी सुनाई होती है। वेरएज जो लोग कम बातें करते हैं वो लोग जब भी अपना मुंह खोलते हैं या जब भी कुछ बात करते हैं तो लोग उनके बातों को गौर से सुनते हैं और अक्सर उनके बातों में लॉजिक भी होता है, क्योंकि वो लोग का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि अगर मुझे किसी चीज के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है या कोई भी ऐसी चीज जो मुझे 100% पता नहीं है तो मैं क्यों फालतू अपना टाइम वेस्ट करूं बोल के, या क्यों मैं उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाऊं। इसीलिए अगर तुम कभी भी कुछ अगर बोलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप से ये एक सवाल पूछो कि क्या मैं ये जो बात बोलने वाला हूँ वो इस कन्वर्सेशन में कुछ वैल्यू ऐड करेगा कि नहीं, या फिर कुछ भी अगर बोलने से पहले क्लियरली अपना माइंड का इस्तेमाल करके प्रॉपरली जवाब दो जो कि लॉजिकल भी लगे। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल योर इमोशंस इन पब्लिक। जो पब्लिक में कंट्रोल लूज करता है वो पहले ही जंग हार चुका होता है। मतलब सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्रोवर्ट्स नॉर्मली काम रहते हैं, जिसके कारण वो चीजों को ज्यादा जल्दी प्रोसेस कर पाते हैं, जैसे दूसरे लोगों की क्या राय है इस चीज में, और इसके कारण उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स भी मिलती है चीजों को लेके कि अलग अलग लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, और ये सब चीजों से फ्यूचर में जाके उनका धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी स्ट्रांग होता है। जैसे आर्गुमेंट में अगर कोई व्यक्ति लाउड होता है तो वो अक्सर ईगो ड्रिवन होता है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, इसने मुझे हरा कैसे दिया, वगैरह वगैरह। और जो व्यक्ति काम रहता है, चीजों को समझता है, वो भले ही सबसे लाउड ना हो लेकिन वही रूम को डोमिनेट करता है। इसीलिए भले ही तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, तुम भी अगर कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ते हो तो 5 से 10 मिनट का पॉज लो और प्रॉपर काम माइंड से सोचो, मतलब एनालाइज करो सिचुएशन को। और अगर भी कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वहां से उठ के निकल लो बस, क्योंकि हर सिचुएशन को कामली हैंडल करना ही डोमिनेंस को दर्शाता है। फोर्थ पॉइंट इज बिल्ड डेप्थ नॉट पॉपुलैरिटी। इंट्रोवर्ट्स सबके साथ नहीं होते बट सही लोगों के साथ होते हैं। मतलब तुमने अक्सर ये देखा होगा कि इंट्रोवर्ट्स जो है उनके ज्यादा दोस्त भी नहीं होते, वही 2 से 3 दोस्त, मतलब बेसिकली छोटा सर्कल जिसे कहते हैं,
बट वही 2-3 दोस्तों के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहती है, उनका फ्रेंडशिप भी बहुत डीप रहता है, मतलब बेसिकली उनका भाईचारा बहुत अच्छा रहता है। जिनके मतलब बहुत सारे दोस्त होते हैं, इनके कॉन्टेक्ट्स भी 100 से ज़्यादा होते हैं, बट इन रियलिटी जब ये लोग मुसीबत में पड़ते हैं तब उनमें से बहुत कम ही रहते हैं जो इनका साथ देते हैं। इसीलिए इंट्रोवर्ट्स लोगों का ग्रुप भले ही कितना छोटा हो, लेकिन सबके साथ एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग रहती है। फिफ्थ पॉइंट इज क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ। जो खुद को कंट्रोल करना जानता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। मतलब तुमने अक्सर ये देखा होगा कि इंट्रोवर्ट्स लोगों को पीस और साइलेंस पसंद होती है, जिसके कारण वो अकेला रहना ही पसंद करते हैं। बट अकेला रहने में और लोनली रहने में बहुत फर्क है, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स को अकेले रहने में पीस मिलती है, जहाँ वो प्रॉपर थिंक कर पाते हैं, अपने लाइफ के बारे में डिसीजंस ले पाते हैं, जिसके कारण वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी निकाल पाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है, जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल ये बोलती है कि अकेला मत रहो, लोग क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह। सो अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो इस अकेलेपन का प्रॉपर यूटिलाइज करो, जिससे तुम फ्यूचर में जाके बेटर लाइफ जी सको। जैसे अगर अकेले बैठे हो तो ये थिंक करो कि ऐसे क्या क्या स्किल्स है, ऐसे क्या क्या नॉलेज है जो मुझे लेनी चाहिए टू इम्प्रूव माई लाइफ। क्योंकि अकेले रहना कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक एडवांटेज है अपने लाइफ को बेटर करने का या बेहतर करने का। कि अकेलापन में मैं टाइम पास ना करके ऐसे कुछ चीजें सीख रहा हूँ जिससे मुझे फ्यूचर में जाके एडवांटेज मिले। लाइक कुछ भी अगर बिजनेस आइडियाज हो गए, कुछ भी अगर स्टार्टअप प्लान्स हो गए, ये सब चीजें तुम्हें तभी आती है जब तुम अकेले रहते हो। सो इसे एक श्राप मत समझो, बल्कि ये टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करो, क्योंकि अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छी चीज है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अकेला रह रहे हो तो पूरे दिन बिस्तर पे सोए रहो, पूरे दिन कुछ प्रोडक्टिव मत करो। नहीं, अकेला रहने का मतलब यह है कि पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिव भी करो, और जब फ्री टाइम हो तब थोड़ा फोन देख लिया या तब थोड़ा स्क्रॉल कर लिया, बट पूरा दिन ये मत करो, क्योंकि साइलेंस रहने से ही तुम्हारा माइंड शार्प बनेगा। सिक्स्थ पॉइंट इज लेट योर प्रेजेंस स्पीक। पावर दिखाई नहीं जाती बल्कि फील कराई जाती है। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी स्मार्टनेस बात करके ही जतानी है। इंस्टेड प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करो, किसी से भी बात करने से पहले प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करो, या कोई भी सिचुएशन में काम रिएक्ट करना सीखो, बिकॉज नॉन वर्बल क्यूज मैटर मोर देन वर्ड्स। और इस चीज में इंट्रोवर्ट्स के पास ऑलरेडी एडवांटेज होती है टू शो देयर काम एनर्जी। और वैसे भी अगर तुम सीधा खड़े रहते हो या लोगों से प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हो, जैसा अभी मैं तुमसे मेंटेन कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली लोगों को तुम कॉन्फिडेंट लगने लगते हो, और इससे तुम्हें लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। सो ये वाला पॉइंट इंट्रोवर्ट को और बेटर बनाता है, जिससे तुम्हें ज्यादा शब्द ना बोलना जिससे तुम्हें ज्यादा शब्द ना बोलना पड़े, बट फिर भी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें। और ये सब करने से तुम्हारा ऑरा भी बढ़ेगा। सेवेंथ पॉइंट इज स्टॉप ट्राइंग टू बी एक्सट्रोवर्ट। मतलब जो भी लोग इंट्रोवर्ट्स रहते हैं, उन्हें किसी भी नए लोगों से बात करने के लिए या किसी भी नए ग्रुप में ऐड होने के लिए एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी ब्रेक हो जाती है। ना ही तुम इंट्रोवर्ट रहते हो और ना ही तुम एक्सट्रोवर्ट बन पाते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंट्रोवर्ट्स ये सोचते हैं कि मुझे भी अगर नए दोस्त बनाने हैं या नए ग्रुप में ऐड होना है तो मुझे भी शायद लाउड होना पड़ेगा या एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। बट ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि लोगों से बात करने के लिए तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए। इसका एक्सट्रोवर्ट होने से कुछ लेना देना नहीं है। तुम इंट्रोवर्ट रहकर भी लोगों से बात कर सकते हो, नए लोगों से कनेक्शंस बना सकते हो, क्योंकि जब भी तुमने अपना पर्सनैलिटी ब्रेक कर दिया तो तुम एक फेक इंसान बन जाते हो, जिससे लोग तुम्हें जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। सो अपना नेचर एक्सेप्ट करो, और तुम्हारी पर्सनैलिटी जैसी भी है बस वैसे ही रहो, मतलब रियल रहो। और ये ट्राई करो कि कैसे मैं अपना स्किल्स इंप्रूव कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, स्पीकिंग स्किल्स हो गया,
या बेसिक्स जैसे कैसे मैं लोगों को जाके अप्रोच करूं, क्योंकि इंट्रोवर्ट रह के लोगों से बात करना इज मच बेटर देन एक्सट्रोवर्ट बन के लोगों से बात करना। सो अगर नए कनेक्शंस बनाने हैं या नए लोगों से जाके बात करनी है तो अपना पर्सनैलिटी कभी चेंज मत करो, बल्कि अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करो कि जिससे अगर तुम चेंज करोगे तो तुम इजीली लोगों से जाके बात कर सकते हो, क्योंकि लोगों से बात करना इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं कहलाता, इसे बेसिक स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं। सो ये वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि अगर इंट्रोवर्ट हो तो घर बैठो, लोगों से बात मत करो या अकेले में रहो, नहीं, बल्कि इंट्रोवर्ट रह के अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानो, अपने जो भी स्किल्स है इसे इम्प्रूव करने के पीछे फोकस करो, क्योंकि तुम्हें हर बार लाउड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें शार्प होने की जरूरत है। और जो शार्प होता है वो कम बातों में भी पूरे रूम को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट होना तुम्हारी पर्सनैलिटी हो सकती है बट तुम्हारी पहचान नहीं। सो कमेंट कर दो साइलेंस इज पावर अगर तुम इंट्रोवर्ट हो और तुम्हें खुद पे प्राउड है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।